क्या आप एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, या आप एक बिजनेस लीडर हो, या फिर आप जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हो, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का नाम है बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। इस बुक को लिखा है ग्रांट कार्डोन ने, जो कि एक जाने माने बुक द 10x रूल के भी लेखक हैं, और वो साथ ही साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो चलिए इस बुक की समरी को शुरू करते हैं। जिंदगी में जुनून का होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हो जाएगी। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतज़ार में लगा देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ज़िंदगी का एक ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सब के साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि फेल होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। इस फियर ऑफ फेलियर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना है। सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोर लगने लगता है। कई बार तो लोग इतनी तरह से बर्नआउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा कीजिए। लोग इन दो ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग पहला ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जो कि है ब्रेक ले लेना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको आपके गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन कीजिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल कीजिए। सबसे पहला सवाल तो ये कीजिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब के लेखक की सोच इस बात से थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। लेखक ये भी कहते हैं कि जुनून के साथ ही हमारी शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। मोटिवेटेड रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने बस से ये तय नहीं हो जाता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने बस से सफलता नहीं मिल जाती। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफ़र लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक गोल को पा लें फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। एक फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट जिंदगी का स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बताते हैं कि उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने नए गोल्स की तरफ ध्यान किया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं। तो इस स्टडी से आपको ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पांव भी बढ़ेंगे। बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इस बात का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता होता कि उसके अगले प्रोजेक्ट का क्या अंजाम होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं
कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगी। इसलिए हमेशा बड़ा सोच रखिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकल कर सामने आए। जितना प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता है, लेकिन भरोसा जरूर दिलवा सकता है। आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले आराम से सोच कर करिए। ऐसा ना करिए कि शर्मा जी की नकल करते हुए एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसा भी ना करिए कि परिवार के प्रेशर के कारण शादी कर लिए। जीवन का सही जादुई फॉर्मूला अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर करिए। जब तक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार न हो जाए, उसे कभी भी लॉन्च मत करिए। इन सब के साथ अपने बिजनेस में तेजी के महत्व को भी मत भूलिए। याद रखिए कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसीलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो नंबर 1 है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर आती है। इसलिए ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में स्लो मत हो जाइए। डर को डराने की कला। साइकोलॉजी रिसर्च से ये पता चला है कि इंसान के हार के पीछे सबसे बड़ी वजह डर की होती है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वो हुनर है कि डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। सीना चौड़ा करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम का सक्सेस के लिए डर का होना ज़रूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। वो डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किल पैदा कर रहा है, फिर आपको जंगल के शेर के स्वभाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के सफ़र में डर बार बार आपके सामने आ रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए गोल्स की तरफ। देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफ़ी है सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए। अपने डर की तुलना अपने गोल्स के साथ करिए। फिर देखिए कि किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है, सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी दो हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी से दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को अच्छे से मजबूत बनाइए। ऑथर साल 2008 में आए इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने घर में बैठे थे। मार्केट से पैसे लोग हटाने लगे थे। तभी मैंने सोचा कि इस समय का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ऐसे डर कर घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आज नहीं तो कल फिर से दुनिया उठकर खड़ी होगी। तब तक मुझे अपने बिजनेस को खड़ा कर लेना है। फिर मैंने उस क्राइसिस का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। पैसों के इस्तेमाल की कला को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? लेखक बताते हैं कि सफलता को नापने का एकमात्र रास्ता है ग्रोथ। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज़ ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है, तो उसे दूर कैसे भगाया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है। वो नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाएंगे, उस दिन के बाद से आपको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथी ही डर हो उसे भला कौन रोक सकता है? अगर आपको कोई हरा नहीं सकता तो फिर विजेता तो आप ही हुए ना। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसा का सही इस्तेमाल क्या होता है।
अपने आप से सवाल करिए कि पैसा का सही इस्तेमाल क्या होता है। क्या पैसे को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसों का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपकी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है तो फिर वो पैसा आपके किसी भी काम नहीं आ सकती। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बुक के ऑथर आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा। याद रखिए एक फॉर्मूला, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसको यूज करने का तरीका होता है। अगर आपको पैसे को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपको रंक से राजा बना सकता है। जो आपको हेट करते हैं उनको अपने जुनून का हिस्सा बनाइए। बिजनेस कैसे काम करता है? जैसे जैसे आपके पास सक्सेस आती जाएगी आपके क्रिटिक्स भी बढ़ते जाएंगे, आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि बिजनेस ऐसे ही काम करता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में हेट करने वालों का जन्म भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि उनका सामना कैसे करना है। इसके पीछे का जवाब ये है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आपके ऊपर ध्यान दिया। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप सफल हो रहे हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि सफल होने का मतलब होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद कर लीजिए कि जितने ज़्यादा लोग आपको हेट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। इसको एक अलग पहलू से ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग आपकी समीक्षा करने की शुरुआत कर देंगे इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा किया है। आज का दौर कितना व्यस्त है। आज के समय लोगों के पास खाना खाने तक का समय नहीं रहता। ऐसे में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका काम कहीं ना कहीं उसे प्रभावित भी कर रहा है। इसकी एक और संभावना को देखते हैं। मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको अरबों लोग गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप राजनेता भी बन सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में आपका ही नाम हो। सियासत में ऐसे लोगों का इंतजार रहता है जिनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो। इसलिए अपने काम को करते समय कभी भी ये मत सोचिए कि लोग आपको सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगेंगे। अगर लोग ट्रोल नहीं करते हैं तब आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई कि लोगों ने अपना समय मेरे काम के लिए नहीं दिया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव को हल्के फुल्के अंदाज में मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव टीम का निर्माण करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी बिजनेस को सक्सेस की तरफ क्या लेकर जाता है, मीठा स्वभाव या फिर तेजदार तकनीक? इसका जवाब है कि आपके पास तेजदार तकनीक होनी चाहिए। अगर आप खुद क्रिएटिव हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो फिर अपने आसपास बेस्ट क्रिएटिव लोगों की टीम को रखिए। जितनी बेहतर आपकी टीम होगी उतना ही बेस्ट आपका बिजनेस होगा। क्या बिना सेना और हथियार के किसी भी जंग को जीता जा सकता है? नहीं। अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो फिर आपको जंग में विजय कैसे मिलेगी? जंग हो या बिजनेस या फिर कोई खेल, जीत तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके पास शानदार टीम न हो। अगर आपको अच्छे लोगों को हायर करने में थोड़ा पैसे ज़्यादा भी देना पड़ते हैं तो पीछे मत हटिए। सबसे पहले तकनीक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट की बेस्ट सैलरी ऑफर करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उस इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आपके पास आएंगे। कई लोग तो दूसरी कंपनियां छोड़कर भी आपके पास आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि घोड़ों के साथ रेस में जाएंगे या फिर गधों के साथ। एक बार जब आपके पास अच्छी टीम तैयार हो जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीम का ख्याल भी रखें। इस बुक के ऑथर ये बताते हैं कि आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि अपनी टीम को कंफर्टेबल माहौल दें। कहा गया है कि बेस्ट क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब काम करने वाली जगह में सुकून के साथ पेशेंस भी हो। इसीलिए
शुरू के चैप्टर्स में आपको बताया गया था कि अपने अंदर जुनून को भी कभी भी खत्म होने मत दीजिए। जब आपकी टीम को आपके अंदर का जुनून दिखेगा तो वो भी काम को पूरी शिद्दत से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए तो फिर उनको आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखनी चाहिए। जितना प्यार और शिद्दत आप अपने काम को दिखाएंगे, आपकी टीम भी ठीक वैसे ही काम करके दिखाएगी। बड़ा सोचिए, ताकतवर टीम बनाइए, डर से दोस्ती कीजिए, खुद को चैलेंज करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। तो इस बुक में हमने देखा कि शानदार होने का असली मतलब ये होता है कि आपके पास ग्रोथ होनी चाहिए। आपको ग्रोथ की कद्र करते आना ही चाहिए। अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ी सफलता होगी। अब आपको क्या करना है? टास्क के ऊपर समय लगाने से बेहतर है कि खुद की जुनून के ऊपर समय लगाइए। आज भी समय है कि खुद की जुनून को पहचान लीजिए। जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता का रास्ता भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस बुक से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर लिसनिंग।